ने तेल अवीव में हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए आप वीडियो आपको हम दिखाते हैं तेल अवीव पर जो हमला किया गया। और तेल अवीव यहां पर हमारे संवाददाता और हमारे कैमरा पर्सन रोहित भी मौजूद है। मनीष झा की रिपोर्टिंग लगातार आप वहां से देख रहे हैं। और तेल अवीव में जो हमला हुआ है उसे लेकर खबर यह आ रही है कि तेल अवीव में ईरान के हमले के बाद भारी नुकसान। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, तेल अवीव में हमले का एक और वीडियो आ गया है। तेल अवीव में हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए तेल अवीव सबसे ज्यादा निशाने पर है। ये ऐसा इलाका है जहां पर आबादी के लिहाज से भी, आर्थिक तौर पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहां पर अटैक बढ़ाए गए हैं ईरान की ओर से। जिस एरिया में अटैक हुआ है वो पूरा तहस नहस हो गया है। और देखिए मनीष इस वक्त हमारे साथ तेल अवीव से लाइव कनेक्ट है। मनीष और हमारे कैमरा पर्सन रोहित वहां पर मौजूद है। मनीष जरा बताइए और तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि तेल अवीव से खबर आ रही है कि वहां पर बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी तक तेल अवीव में ऐसा लग रहा है जैसे लोग पूरी तरह से शॉक हैं। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है क्योंकि कितना खतरनाक अटैक था, क्या इम्पैक्ट था, इसकी तो गवाही मैं खुद भी दे सकता हूं। लेकिन अब हम लोग उस लोकेशन पर भी जा रहे हैं। खबरें आ रही है कि बहुत से लोकेशन पर काफ़ी तबाही हुई है, ना केवल तेल अवीव में बल्कि तेल अवीव के आसपास के इलाके में भी। इसके अलावा हाइफा में और दूसरे और शहरों में भी अलग अलग जो वीडियो सामने आ रहे हैं, अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत जगह से ये सूचना भी मिल रही है कि वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुँची हुई है। जहाँ आग लग गई है वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जहाँ लोग अगर फंसे हैं तो उनको निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन अमूमन जैसा कि यहाँ पर ट्रेडिशन होता है कि जैसे ही सायरन बजते हैं उसके बाद लोग तुरंत ही शेल्टर की तरफ चले जाते हैं। और शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से ईरान की तरफ से इतने प्रचंड मिसाइल अटैक के बावजूद भी अगर आप कहें तो लोग सुरक्षित रह पा रहे हैं। और हाँ, प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन जैसे ही सायरन बजता है उसके कुछ ही मिनट के अंदर ऐसा आपको लगेगा जैसे इजराइल पिन ड्रॉप साइलेंट है और पूरा इजराइल, मतलब लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं इजराइल के, वो बंकर में चले जाते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है अभी भी। लेकिन हाँ, आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त बीता है मिसाइल के हमले के बाद भी, लेकिन अभी भी लोग उस सदमे में, उस शॉक से निकल नहीं पाया है। इसके बावजूद कि वो काफ़ी यूज्ड टू हैं, लेकिन उसके बाद भी। तो अब मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मैं आपको उस लोकेशन पर पहुंचकर जहां तबाही हुई है, जहां विध्वंस मचा है, वहां की भी तस्वीरें दिखाऊं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले कुछ घंटे में फिर ईरान की तरफ से हमले होंगे। देखिए ये एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पर था। एक बार जब अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया तो अभी फिलहाल ईरान की तरफ से एक के बाद एक जोरदार हमले किए जाएंगे और उसमें से एक हमला आज हो चुका है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे में और भी बड़े हमले ईरान से तेल अवीव में और इजराइल को टारगेट करते हुए अलग अलग जगह पर होंगे। और जाहिर है कि इजराइल को इनसे निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी बात जो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से वो यही था कि ईरान के हम मिसाइल हमले को रोकने के लिए इजराइल के फाइटर जेट, इजराइल के हेलीकॉप्टर, इजराइल के रडार सिस्टम से निकला हुआ एंटी मिसाइल और दूसरा एयर डिफेंस, ये सब एक साथ एक्टिवेट किया जाता है और वो आसमान में साफ तौर पर दिखाई देता है। ये इसका गवाह मैं खुद भी हूँ। तो जाहिर है कि आज इजराइल ने ईरान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला को रोकने की कोशिश की है, लेकिन तब भी थोड़ी तबाही हुई है। हालांकि आईडीएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस स्केल का हमला था उस स्केल के हिसाब से ये तबाही 2% भी नहीं है। और जाहिर है क्योंकि हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल के बाद भी इतनी तबाही भी समझिए बहुत कम तबाही है। वरना जिस हिसाब का हमला हुआ था कि वो कुछ भी हो सकता था। अगर इजराइल के पास जिस तरह का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर ये नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। तो आप उस हिसाब से कहें कि बहुत हद तक इन्होंने कोशिश की कि 30 मिसाइलों को रोकने के लिए उसमें से 2-3 मिसाइल तो जरूर अपने टारगेट पर जाकर लगी है। करुणा, बिल्कुल अफरा तफरी का आलम इस वक्त है और सनसनी मच गई है। कई हमले ऐसी जगह पर हुए हैं जहां पर सिविलियंस रहते हैं, रेसिडेंशियल इलाके रहते हैं और यहां पर अटैक किया गया है। जैसे कि मनीष बता रहे थे, न सिर्फ तेल अवीव है बल्कि कई शहर अब इसकी जद में आ सकते हैं इस हमले के।